हम आकाशवाणी के फैज़ाबाद केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 एफएम बैंड पर। 6:25 हुए हैं। अब ग्रामीण भाई सुने अपना कार्यक्रम ग्राम जगत। खुद रहे सुरक्षित, दूसरों को भी रखें सुरक्षित। क्या आपको कोविड-19 की जांच की आवश्यकता है? यदि आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण नहीं है, तो आपको कोविड-19 की जांच करवाने की आवश्यकता नहीं। पंचों जय हिंद। पंचों स्वागत है आप सभी के आज के ई प्रोग्राम में। और ई प्रोग्राम लेके आवा है हम आप सभी के बीच में गणेश सिंह। तो जोन भाई सबसे पहले कार्यक्रम के बारे में बताई दी कि आज काव लेके आवा है। पंचों देखें कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रहे उप निरीक्षक पुलिस रंजीत यादव के बातचीत जोन बा भई है योगेंद्र प्रसाद से एका सुनाऊब और जोन बा गीत गौनई पंचों होबे करे आज के ई प्रोग्राम में। और जोन बा पंचों देखें ई जोन कोरोना महामारी चलत बा, ये महामारी से बचे ताई हमरे सबका लॉकडाउन के पालन करेक बा। काहे से कि अगर हम सब ही सुरक्षित रहबे तबे सब कुछ ठीक रहे। और अपने सुरक्षा ताई अपने लोगन के सुरक्षा ताई सबसे ज़रूरी बा कि बेमतलब के घर से बहरे ना निकला जाए। और अगर बहुत ज़रूरी काम से निकलेक बा, कोनो काम करेक बा, खेती बाड़ी के काम या बहुत ज़रूरी घरे के काम बा, तो ओकरी ताई जब निकलेक बा तो मुँह में मास्क लगावेक बा। अगर मास्क नहीं बा तो अंगूछा और रुमाल ई तो सबका मिल जाए। और देहातों में आदमी बनावा चाहे तो मास्क बनाओ कोनो बहुत मुश्किल काम ना बा, बहुत थोर के कपड़ा लागत है और जौन बा मास्क बन जात है। तो ओके प्रयोग करें पंचों और अपनों बचा रहें, अपने लोगन का बचाए रखें। और पंचों यहाँ बहुत ज़रूरी चीज़ ई बा कि अगर गर्म पानी के प्रयोग किन जाए और जौन बा काढ़ा वाढ़ा पिया जाए तो तबो ऐसे बचाव होता है। कोशिश ई करें कि अगर फ्रिज के पानी के सेवन करथिन तो ना करें, बंद कर दें। फ्रिज के कोनो ठंडी चीज़ के प्रयोग ना करें, गर्म पानी पिएं, गर्म काढ़ा का प्रयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये हमरे सबके ताई बहुत फ़ायदेमंद रहे। और एक दूसरे से दूरी बनाए के रखें पंचों। अगर केहू से कोनो काम बा तो कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए के बात करें और काम करें तबे ठीक रहे। काहे से कि कोरोना कोविड-19 जोन बीमारी बा, महामारी बा, ऐसे बचे के यक्के सबसे आसान तरीका बा कि सामाजिक दूरी, एक दूसरे से दूरी बनाए रहें। काहे से कि ये एक दूसरे के द्वारा संपर्क में आए से फैलत है। पंचों बात बतकही खूब कीन जाए, लेकिन ई जोन बतकही है कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रहे उप निरीक्षक पुलिस रंजीत यादव से जोन बात कीन है योगेंद्र प्रसाद जी, तो ओका पहले सुन लीन जाए, एकरे बाद बात बतकही होत रहे। तो पंचों सुना जाए ई बतकही। एक जो वैश्विक बीमारी का, वैश्विक महामारी का एक संकट चल रहा है, उसमें हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से लड़ रहा है। लेकिन हमारा जो पुलिस महकमा है, हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, वो बिल्कुल आगे कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसे ही आज हमारी मुलाकात हो रही है एक सब इंस्पेक्टर रंजीत यादव जी से, जिनकी पोस्टिंग है पटरंगा थाना में, अयोध्या जिले के। रंजीत जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। रंजीत जी, ये जो एक वैश्विक पूरी दुनिया में एक महामारी का संकट चल रहा है और अपने देश में भी चल रहा है, पूरा देश लॉकडाउन की स्थिति से गुजर रहा है, कैसे आप लोग दिन रात सेवा कर रहे हैं लोगों की, और किस तरह से लोगों को समझा बुझा रहे हैं कि आप घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें? बाहर ड्यूटी निकलते हैं तो उनको समझाते हैं, लाउड स्पीकर के माध्यम से बताते हैं जब अपने गांव में घूम करके कि आप लोग घर में अंदर रहें, सुरक्षित रहें।
और घबराए नहीं आप लोग। आपके साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान जगह जगह खड़े हुए हैं। आप अनावश्यक रूप से न घबराएं और अफवाह न फैलाएं और न फैलने दें, इसके संबंध में बार बार उनसे अपील की जाती है। और उन्हें बताया जाता है कि अपने हाथों को बार बार साबुन से धुलें, साफ सफाई का ध्यान रखें और पूजा पाठ नमाज इत्यादि हो सके तो अपने घर के अंदर ही करें, कहीं भीड़ भाड़ इकट्ठा ना करें। तो उनको बार बार लाउड स्पीकर के माध्यम से हम लोग बताते हैं। अभी कुछ दिन पहले सर मैं जो हमारे थाना क्षेत्र में जो क्वारंटाइन किए गए थे स्कूल में, उन स्कूलों में जाकर मैंने उनको एक कोरोना जागरूकता क्लास चलाया था। मैंने उनको बाकायदा चाक से उनको मैंने पढ़ाया था कि किस तरह से हाथ धोया जाएगा और कैसे करना चाहिए। और आप लोग भी किस तरह, जी, और आप लोग भी किस तरह से मतलब यहाँ क्वारंटाइन होकर देश सेवा कर रहे हैं। तो उनको मैंने थोड़ा जागरूक किया और मोटिवेट किया कि जैसे इनको लगे कि मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ यहाँ क्वारंटाइन होकर के। और मैंने कहा कि आप इसके संबंध में जो मैं जागरूकता क्लास ले रहा हूँ, आप लोग खुद सीखिएगा हाथ धुलना और कैसे क्या करना है और इसके बारे में लोगों को भी बताइएगा। और मैंने यूट्यूब पर भी उसको डाला और लोगों को फैलाया। और सर मैंने जो क्वारंटाइन क्लास थे वहाँ पर मैंने पौधारोपण कार्य भी किया और जो क्वारंटाइन लोग थे उनसे लोगों मैंने कहा कि आप जब तक क्वारंटाइन है 14 दिन तक इसमें पानी डालिएगा तो ये अच्छा काम और हो जाएगा, ताकि अपने आप को सजा न समझें। जी, ये समझे कि हमारा योगदान हो रहा है देश के प्रति। जी, हमने कहा कि इससे आपको लगेगा कि आप देश में सहयोग कर रहे हैं देश के प्रति, समाज के प्रति। ये नहीं कि आपको एक सजा दी गई स्कूल में। रंजीत जी, आपका भी एक घर परिवार है, आप भी एक सामान्य नागरिक भी हैं, आप भले ही सब इंस्पेक्टर हैं। आप लोग किस तरह से अपने परिवार को समझाते हैं कि भाई हम ड्यूटी पर जा रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं तो हमारी चिंता ना करें? आखिर वो जज्बा कहाँ से लाते हैं अपनी जान जोखिम में डाल करके? जी सर, घर पे बात करते हैं कभी फिर तो लगता है घर की बड़ी याद आने लगती है तो वीडियो कॉल कर लेते हैं सर घर पे। अच्छा, तो बच्चों से बात हो जाती है। इस समय जी तो इस समय घर पे सभी लोग भाई लोग 2 लोग टीचर हैं और एक लोग कृषि अधिकारी हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस समय सर सब लोग घर पे आए हैं लेकिन हमारी छुट्टी नहीं हो पाई, जबकि सारे कार्यालय बंद है और लेकिन हमारी छुट्टी बंद हो गई सर। कभी कभी मन में लगता होगा कि हम भी घर में रहते तो अच्छा लगता है। जी तो बहुत लगता है सर। जब वीडियो कॉलिंग करते हैं तो सभी लोग दादी जी हैं उनसे बात करते हैं तो वो बार बार समझाते हैं कोई घबराइए मत, आप वहीं पर रहिए, कोई दिक्कत नहीं है घर पे। वो लोग सांत्वना देते हैं हमको। लेकिन कभी कभी मन अंदर अधीर हो जाता है कि हम भी रहते घर पे, हम भी बातचीत करते लोगों परिवार से, जो छोटे बच्चे हैं उनसे खेलते। जी रंजीत जी, देखिए जब कुछ लोग इसका उल्लंघन करते हैं लॉकडाउन का, घर के बाहर निकल के चले जाते हैं तो आप लोगों को कुछ एक क्रूर भी होना पड़ता है, दोनों तरफ समझाना पड़ता है। तो लेकिन उनको डांटना फटकारना पड़ता है। कई बार सर जब देखने पर डांटने फटकारने से भी नहीं काम चल रहा है तो उनको लाके थाने पे फिर मुकदमे की कार्रवाई भी करनी पड़ती है। मजबूरी है सर, अगर नहीं किया जाएगा तो ये जो महामारी है सर तो इससे सबको मिल करके लड़ना है हमें। बिल्कुल हिफाजत के लिए ही। जी ये तो उनको लाउड स्पीकर से भी हम समझाते हैं कि कोरोना है एक महामारी, इससे लड़ना हम सबकी है जिम्मेदारी। तो सबको सर इसमें जिम्मेदारी तो निभाना पड़ेगा सर। कहीं न कहीं हमको मजबूती से कदम भी उठाना पड़ता है सर। सख्ती भी करनी पड़ जाती है, लेकिन पुलिस का एक मानवीय पहलू, एक मानवीय चेहरा भी है। जो लोग बिल्कुल संकट में फंसे हैं, जो उनकी रोटी उनके पास नहीं है और जरूरतमंद हैं, अभाव है, तो उनको कैसे आप लोग उनकी पूर्ति कैसे करते हैं, कैसे सहयोग करते हैं कि सबके घर में चूल्हा जले? जी सर, हमारे एसओ साहब है कि अभी यहाँ पे सर ये भी रेल डिटेल हो गया था तो हम लोग वहाँ पे जब डिटेल हो गया तो जो मौके पे हम लोग ने सोचा कि यहाँ पे इनको जो यात्रियों को पानी की सख्त आवश्यकता है, गुड़ और पानी की, तो तुरंत वहाँ लगाया गया। तो इसी प्रकार जहाँ जिसको जो आवश्यकता होती है बिना पूछे हर सिपाही सर इस समय कोरोना योद्धा की तरह कार्य कर रहा है। और हमारे उच्च अधिकारी सर IPS आशीष तिवारी जी वो सदा निर्देश देते रहते हैं, रोज वो वीडियो कॉलिंग भी करते हैं और मनोबल बढ़ाते रहते हैं।
जी जी, माइक से भी आते हैं, सेट मीटिंग करते हैं, रोज बराबर बताते हैं कि किस तरह से आपको करना है। आपको शक्ति के साथ साथ मानवीय पहलू भी रखना है, क्योंकि अगर कोई भूखा है उसको आप सख्ती करेंगे तो कोई जरूरत नहीं है। उसको आप अपने जो दाल चावल जो भी हो सके अपने संभव प्रयास करिए। और जो पीआरवी सर है उनके पास भी कॉल अटेंड आती है, जो पीआर जो 100 नंबर की गाड़ियां हैं 112 की, तो वो लोग खुद लेके जाते हैं, उनको पहुंचाते हैं। और हमने भी सर कई बार ले गया पहुंचा है जाकर। आज ही सर अभी सुबह ड्यूटी करके जा रहे थे नमाज में, जो इसमें पोस्टर पार्टी चलती सुबह सुबह, कोई इस तरह से गलत चीज मैसेज ना लिख दे कहीं पे जिससे सांप्रदायिक विवाद बढ़ जाए। जी तो इसी संबंध में सुबह सुबह 4 पोस्टर पार्टी निकलती है 4 से 7। तो उसमें हम लोग निकले थे, तो हाईवे पर सर एक आदमी एक्सीडेंट हो गया था। तुरंत उसको देखा हमने, हम लोग अटेंड किए उसको, फिर सीएससी मुंबई पे लेकर उसको दाखिल करवाया। तो वहां से रेफर कर दिया गया। हालांकि उनको रक्त की जरूरत होती तो मैं ब्लड डोनेशन के लिए तैयार था, तो वो डॉक्टर साहब बोले कि नहीं, ब्लड डोनेशन यहाँ नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो जिसको जरूरत होती है सर वहाँ पे सेवा करते रहते हैं। अच्छा रंजीत जी, बहुत सारे समाज सेवी भी सरकार के साथ साथ समाज सेवी, कुछ उद्यमी, ये लोग भी आगे आ रहे होंगे लोगों की सेवा करने के लिए। जी जी, उनसे हम लोग जो अपने क्षेत्र में है उनसे अपील की जाती है, जो समाज सेवी इस तरह से हैं वो लोग भी आगे हैं, हम उनका सहयोग करेंगे। क्योंकि सर उनको पता जी उनको पता नहीं है कि किस तरह से हमको कार्य करना है इसमें, क्योंकि वो कितनी दूरी बनाना कैसे क्या है। तो उनको पहले एक बार सर हम लोग क्लास ले लेते हैं, बोलते हैं कि इस तरह से आप दूरी बना करके उनसे टच नहीं करना है, हाथ में दस्ताने लगा के उनको वितरित करना है, बंद पैकेट देना है, ना कि किसी को खुलेआम एक जगह बैठा के खाना खिलाना है। उनको पैकेट दे दीजिए रास्ते में, अपना सोशल डिस्टेंस मैनेज करके कहीं आप रास्ते में खा लेंगे हो। तो कुछ ना कुछ सर उनको अपील की जाती है, उनको बताया भी जाता है कि किस तरह से आप ट्रीट करना है इनको। अच्छा, शाम को जब आप लौटते होंगे जहाँ पर आप लोग आवास जहाँ पर होगा, तो आप लोग को भी ये सारी सावधानियां, ये सारी जो दूरी अपनानी पड़ती होगी, वर्दी धोना पड़ता होगा, बहुत सारे काम भी हो जाते होंगे। जी जी, काफी काम बढ़ जाता है। एक समय तो रोज समझिए वर्दी सर बदलनी पड़ती है, जूता पॉलिश करना पड़ता है, जूता रूम से बाहर नहीं निकाल देते हम लोग। फिर हाथ पाँव धुल कर फिर अंदर आते हैं, फिर सैनिटाइजर तो जरूर धुलते हैं हाथ इस समय, और साबुन फिर धुल के उसके बाद फिर कुछ खाते हैं। 112 नंबर की बात आप कर रहे थे, तो कुछ लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं कि कोई छोटी चीज हुआ तो 112 नंबर पे फोन कर दिए। तो हाँ, इसका दुरुपयोग इसको कैसे तालमेल बनाते हैं, कैसे समझाते हैं कि भाई हर चीज के लिए नहीं कीजिए। हाँ, कई बार सर जिसे छोटी छोटी बात होगी, घर में कोई उनकी बीवी चाय नहीं बनाई तो उनको फोन कर दिए कि हमारी मैडम चाय नहीं बना रही हैं, और वहाँ पर कॉल कर दिए और हमको नहीं फोन पे सर छोटी बात नहीं बताएंगे, छोटी बात तो बड़ी करके बताएंगे। बोलेंगे मेरी बीवी मुझको मार रही है, मुझको गला दबा दी है। कि वहाँ सर मौके पे जाएंगे, पता लगा कि बस चाय न बनाने के कारण के फोन कर दिए हैं। हम लोग लॉकडाउन के दौरान लोग एक ही घरों में सब लोग हैं पूरे परिवार के साथ, तो कुछ लोग तालमेल नहीं बैठा पाते होंगे लगता है। जी जी जी, सही बात है सर, यही बात है। कुछ लोग तो सर जो लोग बिछड़े हुए थे, दूसरे में मनमुटाव था, वो लोग घर पे इकट्ठा हुए हैं, तो उनका जो खुशी भी हो गई, आपस में जो एकता फैल गया है। लेकिन कुछ लोग तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं। ये तो सर दिक्कत सर सबसे लिए जो रोज कमा रोज खाने वाले लोग हैं, उनके लिए सर सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि लोग कहाँ दिल्ली मुंबई कहाँ पैदल लोग चले आ रहे हैं। तो काफी देखने के बाद वो आते सर अंदर से संवेदना उत्पन्न होती है कि इनकी किस प्रकार से मदद कर दी जाए। जी जी जी, और उनके लिए शायद सरकार भी बहुत कुछ सोचती है, बहुत कुछ कर भी रही है, और कुछ और लोग गाँव समाज से निकल के आ रहे हैं सामने, तो उनके साथ लेकिन पुलिस को ही तालमेल बैठाना है, क्योंकि बिना सहयोग के, आप लोगों के सहयोग के तो हो नहीं सकता। जी जी जी, रंजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बातचीत करके, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग दिन रात एक करके हमारी, आपकी और सबकी हिफाजत करने के लिए लगे हुए हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। पंचो, देखें कितना बढ़िया तरीके से बतकही रही कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रहे उप निरीक्षक पुलिस रंजीत यादव से योगेंद्र प्रसाद के। तो ये तो बहुत सम्मान की बात है, ये सब जोन लगा हैं, इतना मेहनत करत हैं, ये हम ही सब तय करत हैं, तो इसलिए इनके सबके बात मानव बहुत जरूरी बा।